मैं कुंभलगढ़ हूँ, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। आज से लगभग 2000 साल पहले इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संपति। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ के पास में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और अभी हम अंदर गए थे तो बाहर अभी निकले हैं वहाँ से। तो हमारी धन्नो यहाँ पे खड़ी है साइकिल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश हो गया था। तो हमारे सर जी हैं जो कि कुंभलगढ़ से ही हैं। और सर जी आप कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर जी हमें लाइट शो साउंड जो भी होता है वो करवाएंगे। लगभग 200 का टिकट है, तो हमारा फ्री में सर दे रहे हैं। सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा इच्छा नहीं था, इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि हम जाएं शो में, लेकिन आप लोग सपोर्ट इतना दे रहे हैं तो रुकेंगे। तो 6:30 तो सर जी से मिलके बहुत अच्छा लगा था। और सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अब 4 महीने की यात्रा पे निकले हुए जी, साइकिल 4 महीने हो चुके हैं। हो मेरा चुके 3 हैं। साल की यात्रा है। 3 साल की यात्रा, जी। आपकी यात्रा शुभ हो, जी व्यवस्थित हो और सब लोग आपकी मदद करने की सोचें। जी जी। ऐसा बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। और भैया जी आप? बढ़िया सर। चलिए बहुत जो भी बढ़िया। आपकी मनोकामना है वो पूरी हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसे ऐसे कुंभलगढ़ का ये क्या बोलते हैं भैया जी? हाँ दीवार, हाँ ये दीवार इसको बोलते हैं। बहुत चौड़ी दीवार है। 36 किलोमीटर। अच्छा, मतलब 36 किलोमीटर। 36 जी जी, अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा 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 इसकी जो लेंथ है वो 36 अच्छा। तो वो तो चाइना दीवार, तो वो तो भारत के डर से बना दिया था ना। इतना। ये विजय जयगढ़ किला है। अच्छा अच्छा, जयगढ़ भी बोलते हैं, कोमलगढ़ को जयगढ़ अच्छा भी बोलते हैं। जयगढ़ बोलते हैं। अच्छा इसको कोई पराजय नहीं कर सका। अच्छा अच्छा, हाँ अजय एक हाँ। दूर कहते हैं हम लोग। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो सर जी बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं। मैं कुंभलगढ़ हूँ, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। मगर मेरा नाम शुरू से कुंभलगढ़ नहीं था। आज से लगभग 2000 साल पहले इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संपति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। नमो अर्हंताणम्। धर्मवीर, कितना मोहक स्थान है। जी महाराज, ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों ना यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। तो इस गढ़ का नाम होगा इंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़, इतने
छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं बहुत बड़ा ऊंचा और शक्तिशाली गढ़ बन गया। दूसरे गढ़ों से बड़ा एक अटल और अजय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा। अरे मैं तो गढ़ था, बाल माटी का कब से बन गया। तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है यहाँ। लेकिन यहाँ क्यों? किसी ने महल में क्यों नहीं? समझा, ये बालक है राजकुमार हमीर, राणा हरि सिंह का बेटा। कहती है मन का भविष्य बताएगी। चारे आने दो उसे। घड़ी खम्मा, कहो कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए और एक के बाद एक राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्रवत होते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमीर। चारणी की कही बात सच होने का समय आ गया। सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। कन्हार को बुलाया। खम्मा गणी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। माता सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूँ मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र विशेष रूप से यहाँ इस मछिंद्र गढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम। बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से हिल गई। मतम जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को यहाँ पर यात्रा भी नहीं पड़ती। कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से।
पीछे रंगपुर गांव में एक मेड़ बाबा है, केवल वे ही समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का एक ही उपाय है, नर बलि। गिरती रहेगी। बाबा कौन अपने आप को निशाना करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये जीवन से जुड़ाया है और ये शरीर एक नया वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चलूंगा। आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वही होगा घर का प्रमुख प्रवेश द्वार। चलूंगा। जहां दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वही देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शीश शरीर चलता रहेगा तथा पूरे घर की सीमा निर्धारित करेगा। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़, हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल मार ढाल उधार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी है। देखते ही देखते चारों ओर रास रंग की धनवा छा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा के दोनों पर थिरकने लगा। और फिर वो शाम आई जब महाराणा कुंभा महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ठोक दूं पिताजी। चिरंजीव खुदा तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी। अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बनेगा, लेकिन अभी तो मैं हूं। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूं। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो
अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तो पागल हो गया है, अपने पिता पर हमला कर। मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा है। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। उदान गद्दी हथियानी, पूज्य पिता का बहाकर, ये कैसा मर्मांतक क्षण है। जाओ कुंभा, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, एक तरफ युद्ध के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधार। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी। नहीं होगा, वो केवल पिता को मार सका। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था, चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। छाती पर रख कर पन्ना और नमक का अर्ज चुकाया, और नमक का अर्ज चुकाया। मार ढाल उधार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक कवि और संगीतकार भी थे। देखते ही देखते चारों ओर रस रंग की धनवा छा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा के दोनों पर थिरकने लगा।
और फिर वो शाम आई जब महाराणा कुंभा महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ठोक दूं पिताजी। चिरंजीव उधर तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी, अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूं। समझे नहीं? हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तो पागल हो गया है, अपने पिता पर हमला कर। मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा है। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। उदान गद्दी हथियाली, पूज्य पिता का बहाकर, ये कैसा मर्मांतक क्षण है। जाओ कुंभा, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक माँ ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर माँ का नाम था पन्नाधार। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी। नहीं होगा, वो केवल पिता कुंवर से था। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था, चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। छाती पर रख कर पन्ना कुंवर प्राण बचाए और नमक का अर्ज चुकाया, और नमक का अर्ज चुकाया।